जहां एक और लाल किले पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, आतंकियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे ही आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन आतंकियों को वैचारिक पनाह दे रहे हैं। ये लोग आतंक के सौदागरों के लिए हमदर्दी रखते हैं और ये वही लोग हैं जिनको जनता ने अपने हक की लड़ाई के लिए चुना है। उसी पर एक 10 नवंबर की तारीख को लाल किले पर खूनी खेल खेला गया। दहशतगर्दों ने 12 लोगों की जान ले ली। इस दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर पूरे देश में गम का माहौल है, गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों के साथ हमदर्दों की फौज खड़ी होने लगी। हमदर्दी करने वालों में एक नहीं बल्कि कई हैं। चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन आतंकियों के समर्थन वाली भाषा नहीं बदलती। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कश्मीर से था। आतंकी समर्थन स्लीपर सेल भी कश्मीर में मौजूद है, लेकिन आतंकियों को वैचारिक समर्थन देने वाले जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। आज एक एक करके आपको हमदर्दों के इस गैंग के मेंबरों से मिलवाएंगे, उनके बयान भी सुनवाएंगे कि कैसे इस पर सियासी तूफान उठा है, वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर की एक पार्टी पीटीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का वो बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। लाल किले पर हुए आतंकी हमले को उन्होंने कश्मीर की मुसीबत बताया और कहा कि लाल किले के सामने जो हुआ वो कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान आतंकवाद को खुला समर्थन है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी खौफनाक आतंकी हमले के मुख्य आतंकवादी डॉक्टर उमर को खुलेआम समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर उमर नबी का बचाव करते हुए उन्हें रास्ते से भटका हुआ युवक करार दिया है। खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, और ये भटके हुए लोग हैं। इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। इमरान मसूद ने आतंकियों को भटका हुआ बताया, तो इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज हो गया है। किसने मिसगाइड किया था? इमरान मसूद ने। कौन मिसगाइड करता है? जो उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों को मिसगाइड करने का काम इमरान मसूद बताएं कौन करता है, उसको सामने ले आए दुनिया के सामने। आप जो हैं बारंबार इमरान मसूद और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है उसके नेता जो हैं लगातार जिहादियों के लिए कवर फायर देते हैं, कवर फायर देना बंद कर दें। कांग्रेस के ही सांसद हुसैन दलवई इस गंभीर मामले में संवेदनशीलता भूल गए। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए बयान दिया कि चुनाव आते ही धमाकों की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं। उनके इस बयान से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है, इसका एक काम ये, और 307 वो भी हटाने की बात हुई, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं, ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब देश की राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरों ने कट्टरता का समर्थन किया हो। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब विपक्ष खुलकर आतंकियों के समर्थन में आता है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने उसे भटका हुआ युवक करार दिया था। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल माजिद लारमी ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक शौकत हुसैन ने बुरहान को शहीद कहा था। वहीं आतंकी याकूब मेमन के मारे जाने पर सीपीआईएम के नेताओं ने कहा था कि उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। गोपाल कृष्ण गांधी, जिन्हें विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था, उन्होंने राष्ट्रपति को याकूब मेमन की दया याचिका पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। वहीं अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ये सबसे बड़ी त्रासदी है, उसे अपने परिवार से मिलने नहीं दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं जो राजनीति की आड़ में आतंक को समर्थन दे रहे हैं? ये लोग कौन हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियों को देश में लगी आग के ऊपर सेक रहे हैं? सवाल है कि इन लोगों के लिए राष्ट्र बड़ा है या फिर मजहब? ये लोग आतंकियों को बचाने की कोशिश भला क्यों करते हैं? क्या इन लोगों को भी कट्टरपंथी नहीं कहना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वोट बैंक के लिए आतंकियों का समर्थन कब तक होगा? सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां 13 निर्दोष लोग सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार हो गए, वहां ऐसे बयानों को माफ कर देना क्या सही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां एक और लाल किले पर आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है, आतंकियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमारे ही आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो इन आतंकियों को वैचारिक पनाह दे रहे हैं। ये लोग आतंक के सौदागरों के लिए हमदर्दी रखते हैं और ये वही लोग हैं जिनको जनता ने अपने हक की लड़ाई के लिए चुना है। उसी पर एक 10 नवंबर की तारीख को लाल किले पर खूनी खेल खेला गया। दहशतगर्दों ने 12 लोगों की जान ले ली। इस दिल दहला देने वाली वारदात को लेकर पूरे देश में गम का माहौल है, गुस्सा है, आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकियों के साथ हमदर्दों की फौज खड़ी होने लगी। हमदर्दी करने वालों में एक नहीं बल्कि कई हैं। चेहरे बदल रहे हैं, लेकिन आतंकियों के समर्थन वाली भाषा नहीं बदलती। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कश्मीर से था। आतंकी समर्थन स्लीपर सेल भी कश्मीर में मौजूद है, लेकिन आतंकियों को वैचारिक समर्थन देने वाले जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के दूसरे हिस्सों में भी हैं। आज एक एक करके आपको हमदर्दों के इस गैंग के मेंबरों से मिलवाएंगे, उनके बयान भी सुनवाएंगे कि कैसे इस पर सियासी तूफान उठा है, वो भी दिखाएंगे। सबसे पहले आपको सुनाते हैं जम्मू कश्मीर की एक पार्टी पीटीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का वो बयान जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। लाल किले पर हुए आतंकी हमले को उन्होंने कश्मीर की मुसीबत बताया और कहा कि लाल किले के सामने जो हुआ वो कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। आपने वादा किया था कि आप जम्मू कश्मीर को सेफ बनाओगे, मगर आपने यहाँ की सेफ्टी तो दूर की बात है, आपने तो दिल्ली को भी अनसेफ कर दिया। सवाल ये है कि महबूबा मुफ्ती का ये बयान आतंकवाद को खुला समर्थन है या फिर कोई राजनीतिक मजबूरी। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद भी खौफनाक आतंकी हमले के मुख्य आतंकवादी डॉक्टर उमर को खुलेआम समर्थन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर उमर नबी का बचाव करते हुए उन्हें रास्ते से भटका हुआ युवक करार दिया है। खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, और ये भटके हुए लोग हैं। इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। इमरान मसूद ने आतंकियों को भटका हुआ बताया तो इसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी ने साफ कहा कि कांग्रेस का एजेंडा एक्सपोज हो गया है। किसने मिसगाइड किया था? इमरान मसूद ने। कौन मिसगाइड करता है? जो उच्च शिक्षा प्राप्त चिकित्सकों को मिसगाइड करने का काम इमरान मसूद बताएं कौन करता है, उसको सामने ले आए दुनिया के सामने। आप जो हैं बारंबार इमरान मसूद और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है उसके नेता जो हैं लगातार जिहादियों के लिए कवर फायर देते हैं, कवर फायर देना बंद करते हैं। कांग्रेस के ही सांसद
हुसैन दलवई इस गंभीर मामले में संवेदनशीलता भूल गए। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए बयान दिया कि चुनाव आते ही धमाकों की घटनाएं क्यों बढ़ जाती हैं। उनके इस बयान से भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुफ्ती जी जो बोले हैं वो बिल्कुल बराबर है। कहाँ न कहाँ कश्मीर में जो अन्याय हो रहा है, जानबूझ के उनके ऊपर वहाँ के नौजवानों को मारने का काम होता है, क्या क्या होता है, इसका एक काम ये और 307 वो भी हटाने की बात हुई, वो ये सब वहाँ के लोगों के दिमाग में होगा और उसकी ठीक ढंग से उसकी हल निकलती नहीं, ये देख के कुछ लोगों ने ये किया होगा, नहीं किया होगा ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब देश की राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरों ने कट्टरता का समर्थन किया हो। ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब विपक्ष खुलकर आतंकियों के समर्थन में आता है। हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद विपक्षी नेताओं ने उसे भटका हुआ युवक करार दिया था। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल माजिद लारमी ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक शौकत हुसैन ने बुरहान को शहीद कहा था। वहीं आतंकी याकूब मेमन के मारे जाने पर सीपीआईएम के नेताओं ने कहा था कि उसे मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। गोपाल कृष्ण गांधी, जिन्हें विपक्ष ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था, उन्होंने राष्ट्रपति को याकूब मेमन की दया याचिका पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। वहीं अफजल गुरु को जब फांसी दी गई तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि ये सबसे बड़ी त्रासदी है, उसे अपने परिवार से मिलने नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग कौन हैं जो राजनीति की आड़ में आतंक को समर्थन दे रहे हैं। ये लोग कौन हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियों को देश में लगी आग के ऊपर सेक रहे हैं। सवाल है कि इन लोगों के लिए राष्ट्र बड़ा है या फिर मजहब। ये लोग आतंकियों को बचाने की कोशिश भला क्यों करते हैं? क्या इन लोगों को भी कट्टरपंथी नहीं कहना चाहिए? ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वोट बैंक के लिए आतंकियों का समर्थन कब तक होगा? सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां 13 निर्दोष लोग सिर्फ कट्टरपंथी विचारधारा का शिकार हो गए, वहां ऐसे बयानों को माफ कर देना क्या सही होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।